देवता जिसने मिस्र को गैर मुल्की बादशाहों से बचाया था। एक लड़का अम्नाहूटब जहरम के नाम से पैदा हुआ। फिरौन अम्नाहूटब सूम का दूसरा बेटा। कोई नहीं सोचता था कि वो हुक्मरान बनेगा। इसका बड़ा भाई वारिस था, लेकिन भाई जवान मर गया। अचानक अम्नाहूटब जहरम शहजादा बन गया। वो खामोश बच्चा था, जंग के खेल या शिकार पसंद न था। वो घंटों नील के ऊपर सूरज की डस्ट को निकलते देखता रहता था। इसे यकीन था कि सूरज कोई आम देवता नहीं, वो एक ही खुदा है। इसने उसे ईटन का नाम दिया। जब उसके वालिद मर गए, अम्नाहूटब चहारम 17 साल की उम्र में फिरौन बन गया। पहले चंद सालों में उसने ईटन के लिए छोटे मंदिर बनवाए, थीबस और क्रंट में अमून के बड़े मंदिरों के बिल्कुल साथ। अमून के पुजारी नाखुश थे, लेकिन खामोश रहे। बहरहाल वो फिरौन था। फिर साल पंजे में सब कुछ बदल गया। वो दरबार के सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम अब अम्नाहूटब नहीं, मैं अखनातन हूँ, ईटन का जिंदा रूह। एक महीने बाद उसने ऐलान किया, मैं सहरा में एक नया शहर बनाऊंगा। उसका नाम होगा अखीतातन, ईटन का अफक। वहां ईटन के सिवा कोई देवता न पूजा जाएगा। उसने थीबस से 2000 मील शुमाल में खाली सहरा चुना। 4 साल तक 20,000 मजदूर दिन रात काम करते रहे। महल, मंदिर, घर सब सूरज की तरफ खुले। अखनातन ने अपनी बीवी मलका नेफरतिति और 6 बेटियों को आधे बने शहर में मुंतकिल कर दिया। थीबस वापस उसने हुक्म भेजा, हर मंदिर, हर कब्र, हर पत्थर से अमून का नाम मिटा दो। हर जगह देवताओं को देवता में बदल दो। दूसरे देवताओं के सब मंदिर बंद कर दो। उनका सोना, अनाज और जमीन ईटन के लिए ले लो। फौजी गलियों में गुश्त करते, अगर अमून का तावीज देखते तो तोड़ देते। लोग खौफ से अपने बर्तनों और दरवाजों पर अमून का नाम खुद मिटाने लगे। अखनातन ने फन भी बदल दिया। पुराने फिरौन मजबूत, कामिल, साकित दिखाए जाते थे। अब अखनातन की मजस्मा बनते थे, जिनमें लंबा चेहरा और पतली गर्दन, चौड़ी कमर और गोल पेट। बच्चों को गोद में निफरतिति को चौंकता हुआ पहली बार मिस्री फन में मोहब्बत, हरकत और असली जिस्म दिखाई दिए। उसने ईटन के लिए एक लंबा गीत लिखा, तू निकलता है तो दुनिया जीता है, तू डूबता है तो सोता है, सिर्फ मैं अखनातिन तेरी मर्जी जानता हूँ। लेकिन अवाम ने साथ न दिया। किसान अब भी औजीरिस से अच्छे से लाभ मांगते थे। मजदूर अमून के मुजस्मा बिस्तरों तले छुपाते थे। अमून के पुजारी ताकत और पैसा खो बैठे और इंतजार करने लगे। मिस्र का सारा सोना नए शहर पर लग गया। सड़कें टूट गई। गैर मुल्की बादशाहों के खतूत का जवाब नहीं गया। मिस्र ने शाम में जमीन खोना शुरू कर दी। 17 साल बाद अखनातन मर गया। कैसे, कोई नहीं जानता। उसका ख्वाब भी उसके साथ मर गया। उसका छोटा बेटा फिरौन बना, तोतन नखामून। वो सिर्फ 9 साल का था। पुजारियों और जर्नेलों ने कहा, थीबस वापस जाओ, पुराने मंदिर खोलो, अमून को वापस लाओ। तोतन नखामून मान गया। उसने अपना नाम तोतन नखातिन, ईटन की जिंदा तस्वीर, से तोतन नखामून, अमून की जिंदा तस्वीर बदल दिया। अखीतातन का शहर छोड़ दिया गया। लोग घर छोड़ गए। रीत ने गलियों को ढांप लिया। सालों बाद एक जर्नेल होरी महीम फरौन बना। उसने हुक्म दिया, ईटन के हर मंदिर को गिरा दो, पत्थर दीवारों में भर दो, अखनातन का नाम हर बादशाहों की फहरिस्त से मिटा दो। वो कभी फिरौन न था। अखनातन, निफरतिति और उनके बच्चों को मिटा दिया गया। उनकी कब्रें खाली छोड़ दी गईं। 3000 साल तक उनके नाम न लिए गए। फिर सन 250 में एक मकामी औरत पुरानी ईंटों के लिए खुदाई कर रही थी। उसे मिट्टी के टुकड़े मिले, अखनातन के गैर मुल्की बादशाहों को खतूत। सन 1907 में आसार कदीमा के माहरीन ने रीत तले खोया शहर पाया। उन्होंने खुले मंदिर, खानदानी नक्श, मिटाए हुए नाम देखे। आज हम अखनातन को पहला हुक्मरान जानते हैं, जिसने कहा, सिर्फ एक खुदा है और मैं उसकी बात करता हूँ। क्या वो अबकरी था, पागल, ख्वाब देखने वाला? हमें नहीं पता, लेकिन उसने तारीख बदल दी, चाहे तारीख उसे भूलना चाहती रही हो।